morning, dear students. Today we will go through our chapter 8 summary, Memories of Childhood. This chapter has two parts. First part we have completed. Now I am going to start your second part. Name of the second part is We Too Are Human Beings. हम भी मानव जाति से संबंध रखते हैं, हम भी इंसान हैं. In the second part of the chapter, a Tamil Dalit writer, Bama, narrates her childhood experience. जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें जिटकाला सा जो नेटिव अमेरिकन राइटर है, फीमेल राइटर है, वो अपना डिस्क्रिप्शन बताती है बचपन का. तो यहाँ पर दलित राइटर है, तमिल दलित राइटर बामा, वो अपने बचपन के एक्सपीरियंस को शेयर करती है हमारे साथ. एट दैट टाइम शी वाज स्टडिंग इन क्लास 3rd. उस समय वो तीसरी कक्षा में पढ़ती थी. इट वॉज पॉसिबल फॉर हर टू रीच होम फ्रॉम स्कूल इन 10 मिनट्स. उसका घर स्कूल से 10 मिनट की दूरी पर था. बट शी ऑफन एंजॉयड द सीन्स ऑन द वे एंड इट टुक हर अबाउट एन आवर टू रीच होम. 10 मिनट के रास्ते को, बचपन जैसे मासूम बचपन जो होता है उसमें हम आसपास के दृश्यों का आनंद लेते हुए चलते हैं, उसी तरीके से वो 10 मिनट के रास्ते को लगभग 1 घंटे में तय करती थी. वन डे शी सा अ परफॉर्मिंग मनी. एक दिन उसने एक बहुत ही परफॉर्मिंग मैनी एक्टिविटीज़ उसने देखी. शी ऑल्सो सा अ स्नेक चार्मर. उसने एक सपेरा देखा विद अ स्नेक, सांप के साथ. इट मीन्स बहुत सारे एक्टिविटीज़ वहाँ रास्ते में रोज़ रोज़ रूरल एरिया में बहुत सारी एक्टिविटीज़ पहले हुआ करती थी. सी ऑल्सो सा अ स्नेक चार्मर विद अ स्नेक. देयर वाज अ साइक्लिस्ट हु हैड बीन परफॉर्मिंग द साइकिलिंग फीट फॉर द 3 days. पहले उसने स्नेक चार्मर को देखा, फिर एक साइकिल सवार को देखा जो 3 दिन से अपने एक कोई आयोजन किया जा रहा था, उसमें लगातार 3 दिन से वो साइकिलिंग कर रहा था. सी शादा मरियाटा टेम्पल. फिर वहाँ रास्ते में एक थोड़ी सी दूरी पर मरियाटा मंदिर था. वो मंदिर को देखने लग गई कि लोगों की भीड़ कैसे, कुछ लोग आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, तो वो मंदिर के दर्शन किए उसने. देयर वर स्वीट स्टॉल बाय स्टैचू ऑफ गांधी जी. वहीं गांधी जी का स्टैचू था और उसके साइड में मिठाइयों के स्टॉल लगे हुए थे. बच्चा है, देखकर उसका मन ललचाता है और उन शॉप को देखने लगती है. देयर वॉज अ हॉकर सेलिंग क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स. फिर उसने एक फेरी वाला देखा जो क्ले बीड्स बेच रहा था और कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ यंत्र औजार बेच रहा था कि हम अपने कानों की सफाई कैसे कर सकते हैं, ईयरबड्स एटसेट्रा. ऑफन द पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज गैदर्ड देयर. और जो रास्ते के बीच में कोई वहाँ पे मंच वगैरह बना होगा या चौपाल होगी, वहाँ पर अक्सर अनेक अलग अलग पॉलिटिकल, राजनीतिक पार्टियों के लोग आते रहते थे. गिव स्पीचेज व्हेन द टाइम फॉर इलेक्शन कम नियर. जैसे ही इलेक्शन का समय नज़दीक आता था, वहाँ अलग अलग पार्टियों के नेता आते थे और अपना भाषण देते थे. देयर वाज स्ट्रीट प्लेस एंड पपेट शोज और नो मैजिक नो मिराकल. वहाँ पर गली में कभी खेल होते रहते थे, कभी वहाँ पे कठपुतलियों के गेम दिखाए जाते थे. नो मैजिक नो मिराकल. स्टंट परफॉर्म्स. और वहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ शो होती रहती थी. मीन्स वहाँ पर बच्चों को बहुत मनोरंजन, बहुत मज़ा आता था. देयर वर कॉफ़ी क्लब्स इन द बाज़ार. बाज़ार में जब वो वहाँ से 10 मिनट के रास्ते में ही कॉफ़ी बाज़ार आता था, बाज़ार में से कॉफ़ी क्लब था. द वेटर कूल्ड द कॉफ़ी इन एन इंटरेस्टिंग वे. फिर उसने देखा कि जो वहाँ का नौकर है वो कॉफ़ी को ठंडा कर रहा है बहुत ही मनोरंजक तरीके से. He lifted a tumbler high and poured its content into the another tumbler which he held in the other hand. 2 हाथों में उसने गिलास ले रखे हैं और एक गिलास में से दूसरे एक गिलास को ऊंचा कर लिया है और दूसरे से ऊंचे गिलास में जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, उसमें दूसरे गिलास में डाल रहा है. तो बच्चों को ये एक्टिविटी देखकर बहुत मज़ा आता है. On the way some people sat in front of the shop and chopped onions. फिर रास्ते के दूसरी तरफ उसने देखा कि कुछ लोग दुकानों के बाहर बैठे हैं, दुकानों के सामने बैठे हैं और ऑनियन, प्याज काट रहे हैं. देयर वाज एन ऑलमोस्ट
आलमंड ट्री ऑल्सो ऑन द वे, रास्ते में एक आलमंड ट्री, बादाम का पेड़ भी था। देयर वर अ नंबर ऑफ फ्रूट स्टॉल्स एंड सोल्ड डिफरेंट फ्रूट्स अवेलेबल अकॉर्डिंग टू द सीजन। और वहाँ पे मानो एक फ्रूट मार्केट थी, बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी, अलग अलग तरह के फ्रूट्स बेचे जा रहे थे और फल जो बेचे जा रहे थे वो अकॉर्डिंग टू सीजन थे। मौसम के अनुसार जो भी मौसमी फल आता था वो मौसमी फल वहाँ पर स्टॉल पर लगा मिलता था। वन डे शी केम टू हर स्ट्रीट फ्रॉम द स्कूल, एक दिन जब वो वापस आ रही थी अपने स्कूल से, शी सा अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, उसने देखा कि अनाज निकालने का एक आंगन तैयार किया गया है। देन लैंडलॉर्ड सेट इन द कॉर्नर, और वहाँ पर द लैंडलॉर्ड, वो जो ज़मीन का मालिक था, वो एक कोने में बैठा हुआ था। एंड वॉच्ड द प्रोसीडिंग्स, और जो प्रक्रिया की जा रही थी उस पर निगरानी रख रहा था। द पीपल ऑफ द राइटर्स कम्युनिटी वर हार्ड एट वर्क, जो लेखिका इट मीन्स तमिल दलित जो व्यक्ति थे वो उनकी कम्युनिटी, उनके समुदाय के लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। दे वर ड्राइविंग कैटल इन पेयर राउंड एंड राउंड, वो पशुओं का एक जोड़ा था, उस जोड़े को गोल गोल घुमा रहे थे। एंड ग्रेन वॉज बीइंग थ्रस्ट, और इस तरह से अनाज को भूसे से अलग किया जा रहा था। सडनली द राइटर सॉ अ बिग मैन होल्डिंग अ पेपर बैग बाय द स्ट्रिंग, तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा आदमी मीन्स लंबा आदमी, उसने अपने हाथ में एक पेपर बैग ले रखा था और पेपर बैग बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक नुक्कड़, मतलब उसके हाथ में एक बड़ा सा धागा था और उस धागे से लकड़ी पर एक पेपर का बैग लटका रखा था। कैरिंग इट हाई, वो उसको ऊपर उठा के ला रहा था। दे वॉज वेदाई और भजी इन इट, इसमें वेदाई एक खाने का पदार्थ होता है, उसका नाम है, या जिसको भाजी बोलते थे। द मैन सिम्ड फनी, वो आदमी बहुत ही मजाकिया लग रहा था, मीन्स जोकर की तरह से लग रहा था, क्योंकि उसने बड़ी सी एक लाठी पकड़ रखी थी, लाठी पे एक धागा बना था, धागे के ऊपर हुक बना रखा था और हुक में वो भाजी लटकी हुई थी। ही फोल्डेड द लैंडलॉर्ड, द मैन सिम्ड फनी, वो आदमी बहुत ही जोकर जैसा लग रहा था, मजाकिया लग रहा था। देन ही केम टू द लैंडलॉर्ड, फिर वो उस जमींदार के पास आया। बॉर्ड लो, नीचे होकर उसको सिर झुकाया। एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टू हिम, और उसकी तरफ वो पैकेट बढ़ा दिया। ही फोल्डेड द हैंड्स वाइल स्टिल होल्डिंग द स्ट्रिंग, उसने ही फोल्डेड द हैंड्स, अपने हाथों को मोड़ा, मीन्स उसकी लाठी को थोड़ा सा नीचे किया और वो मालिक के पास तक, जमींदार के पास तक वो धागा पहुंच गया। द लैंडलॉर्ड ओपन द पैकेट, उस जमींदार ने वो पैकेट खोला और स्टार्टेड ईटिंग वेदाई, और उसको खाना शुरू कर दिया वेदाई को। व्हेन शी केम होम, जब वो घर आई, शी टोल्ड हर एल्डर ब्रदर, उसने ये बात अपने बड़े भाई को बताई। हर ब्रदर दिस फनी इंसिडेंट, उसने कहा कि भाई मैंने आज एक बहुत ही फनी इंसिडेंट, एक बहुत ही मजाकिया चीज़ देखी, बहुत ही मनोरंजनपूर्ण चीज़ देखी। बट हर ब्रदर सेड दैट इट वाज नॉट फनी, उसके भाई ने बताया ये मजाक नहीं था, ये मनोरंजन नहीं था। द बिग मैन वाज अनटचेबल, जो बड़ा सा आदमी था उसे अछूत समझा जाता था। द अपर कास्ट मैन डिड नॉट अलाउ द दलित्स टू टच द पैकेट्स, जो बड़े आदमी हैं, जो अपर सोसाइटी के लोग हैं, वो छोटे लोगों को अपना सामान छूने की परमिशन नहीं देते हैं। सो ही हेल्ड इट बाय द स्ट्रिंग, इसीलिए उसने उसे धागे और लाठी से पकड़ रखा था। व्हेन द ऑथर हर्ड इट शी फेल्ट वेरी सैड, जब लेखिका ने ये सुना तो बहुत उदास हो गई। एन इम्पोर्टेंट एल्डर्स ऑफ हर कम्युनिटी हैड टू ब्रिंग स्नैक्स फॉर द लैंडलॉर्ड एंड बो बिफोर हिम, उसने कहा कि जिस समुदाय का वो जमींदार था, उसी समुदाय के किसी बड़े व्यक्ति को उस जमींदार के लिए खाना लाना चाहिए और उसके सामने झुकाना चाहिए। हर एल्डर ब्रदर अनान हैड बीन स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, उसका बड़ा भाई अनान जिसका नाम है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। ही हैड कम होम फॉर द हॉलीडे, छुट्टियों में घर आया था। ही हैड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन नेबरिंग विलेज टू बोरो बुक्स, वो अक्सर पड़ोस के गांव में जाता था, वहाँ पर पड़ोस के गांव में एक लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी से बुक्स उधार लेके आता था। वन डे व्हेन ही वाज ऑन द वे, एक दिन जब वो रास्ते में था, ही केम अक्रॉस वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन,
तो रास्ते में जमींदार का एक आदमी उससे मिला। When her brother told him his name, he asked him in which street he lived. जब उस जमींदार के आदमी ने उससे पूछा तो उसके भाई ने बताया कि उसका नाम अनान है। तो उसने कहा कि आप कौन सी गली में रहते हो। By keeping the name of the street, he would be know to which caste he belonged. क्योंकि गली का नाम जानने, गली का नंबर जानने के बाद उस व्यक्ति को पता चल जाएगा ये किस कास्ट से संबंधित है। सो उसने उसका एड्रेस पूछा। Later, Anand told the author that as they were born in low caste, they were never given any honor or respect. बाद में उसके भाई ने बताया कि लेखिका को कि जैसा कि हम एक नीची जाति में हमने जन्म लिया है, हम कभी भी सम्मान और आदर के पात्र नहीं बन सकते हैं। वो लोग जो ऊंची जाति के हैं वो हमें कभी भी सम्मान नहीं देंगे। बट इफ़ दे कुड मेक प्रोग्रेस, पर यदि हम अपनी इतनी प्रगति कर लें, इतनी उन्नति कर लें, दे कैन थ्रो अवे ऑल दोज इंसल्ट्स, और उन सब अपमानों को भुला दें। ही एडवाइज द ऑथर, तो वो कहता है कि उसने अपनी बहन को सलाह दी टू स्टडी विद केयर एंड लर्न ऑल शी कुड। उसने कहा जितने भी देखभाल आप अपनी कर सकते हो उतनी ही ध्यान से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, और लर्न ऑल शी कुड, जितना आप सीख सकते हो उतना सीखो। इफ़ शी फॉर्जेज अहेड इन लाइफ, यदि वो अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है, खूब प्रगति करती है, पीपल वुड रिस्पेक्ट हर, यदि वो एक सम्मानजनक स्थान हासिल कर लेती है तो लोग उनका सम्मान करेंगे। द ऑथर नेवर फॉरगॉट दोज वर्ड्स ऑफ हर ब्रदर, लेखिका ने अपने भाई के इन शब्दों को हमेशा याद रखा। सी वर्कड हार्ड एंड बिकेम फेमस राइटर, और इस तरह से अपने भाई के वचनों को याद करके वो बहुत कठिन मेहनत की और एक बहुत अच्छी लेखिका बन गई। थैंक्स अ लॉट। You also do your study with care and learn all what you can do. Thanks a lot.